अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर। गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा, सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर। पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। आपका 25 साल का भी है। फास्ट फूड, पिज्ज़ा, बर्गर खा के अपने पेट खराब कर रहे हैं, तो आज हम बताएंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो जब भी हम माउथ में ना बाइट लेते हैं, ठीक हमें चबाने में हेल्प करते हैं एंड हम इसोफेगस से उसको स्टमक में निकाल देते हैं। और स्टमक में जो एसिड होता है उसका नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो फूड को और छोटा कर देता है। और जो लीवर होता है छोटा कर देता है। स्टमक में फूड 4 to 5 आवर्स रहता है। 4 to 5 आवर्स होने के बाद वो स्टमक के थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन से आपका धीरे धीरे स्लो इंटेस्टाइन में हम जो इतिहास है वो बहुत सारे आदमी कहते हैं लॉन्च किया था। कहाँ से किया था? कहाँ से किया था? बहुत कहाँ से किया था? ये कौन था? ऑर्गेनाइजेशन कौन सा था? ऑर्गेनाइजेशन कौन सा था? इसरो। तो क्या है कि इसमें पाया जाना संभव हुआ। आगे सरकार यदि लॉन्च करेगी, फिर प्रयास किया जाएगा दूसरा बनाने का। How interesting. चंद्रयान 3 जी। जब सनलाइट वाटर पे गिरती है, जब वाटर बॉईल होता है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल पानी बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो जाता है और बहुत ज़्यादा ख़राब आने लग गया है, तो हम प्योर वाटर नहीं मिल पाता जल्दी से। और अगर हम फिल्टराइज एक्वाफिल्टर वाटर का यूज़ करते हैं तो हम बीमार भी पड़ सकते हैं और इससे थोड़ा बहुत इफेक्ट हो सकता है हमारे शरीर में। इसलिए हमने यहाँ पे एक सोसाइटी बनाई है जिसमें आते डॉक्टर, तब तो हमारी हेल्प करते हैं, टीचर हमको अच्छी नॉलेज देते हैं। कैरी ऑन। Today I am going to represent my project and my topic is say no to drugs. इसको ऐसा बहुत ध्यान से देखो, अलग चीज बनाइए। जाओ बेटा, हाँ बताओ बेटा। जस्ट उसकी बॉडी खराब हो रही है, इफ रोबोट एक ऐसा मैसेज ले सकता है तो पीपल में सोशल अवेयरनेस होनी चाहिए। विंड एनर्जी जनरेटर में जाकर इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और वो इलेक्ट्रिक एनर्जी हम रोड साइड लाइट्स घरों में यूज़ कर सकते हैं। इट्स बेनिफिट्स आर कोल भी एक एनर्जी का सोर्स है, पर कोल एक पानी की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और हमारा राजस्थान डेजर्ट एरिया जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, तो उसी के चलते मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम है सबसे पहले मैम, जैसा कि आप जानते हैं, गुजरात में कच्छ जिले में अर्थक्वेक की वजह से मानव मूल्यों का बहुत एक घर्षण हुआ है तथा जन प्राणियों को उनकी बहुत संकट आया है।
इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने ये प्रोजेक्ट बनाया जिससे हमें अर्थक्वेक के बारे में पहले ही पता चल जाएगा, उसकी जो भी रेडिएशन होगी वो पता चल जाएगी, तो हमारे जन हानि हम लोग कम कर सकते हैं। इट इज़ ओनली ब्लूप्रिंट ऑफ दिस एंड अब मैं बताता हूँ आपको कि ये यूज़ जब हम ये स्विच ऑन करते हैं, अगर अर्थक्वेक आए तो ये हमें एक सिग्नल भेजता है जिससे बजर ऑन होता है। वो सिग्नल से हमें पता चलता है कि अर्थक्वेक कितना आगे आके बताओ, आगे आके पीछे तो तुम खुद ही दब गई। अब बताओ क्या बनाया? We are from class 4. We represent the water cycle. Water vapor बन के आसमान में जाता है, वही वाटर वापस नीचे लैंड जाता है। It's called water cycle. We represent the class 4. I should product name is part of plant. आप सभी को पता होगा मैं प्लांट से जुड़ा लाइफ इम्पॉर्टेंट है। आज मैं आपको उसी प्लांट के बारे में रिमूव होता है, जिससे गन फ्लावर गैस आदि बाहर निकलती है। ऑन अर्थ वर्कर आर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक होने का कारण यह है भूकंप आ सकता है और बिजली जाना और जल प्रदूषण होना और जंगल में आग भी लग सकती है। दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी मोना लोया जो 1984 में ब्लास्ट हुआ था वो अमेरिका में स्थित है। हवा भरेंगे, फिर बाद में उसका कैप खोलेंगे तो जो थ्रस्ट है वो रिलीज होएगा, उससे ना जो रॉकेट है वो अपनी डेट में लॉन्च होएगा। आर्टिफिशियल बारिश होनी चाहिए ना। बजरंग सोलर पैनल, हाँ ये लगाओ खाना, हाँ यूज़ कर सकते हैं और इसका प्रॉफिट ये रहता है। मैं काम बता तेरा क्लास बता फटाफट। मैं इधर खड़ा था। हाँ बोल सी है ना, कहीं घबराहट को नहीं, दिखाने का बच्चा है। Myself, Project Sandeep in class 8. Today I will be representing the wastewater treatment plant. In this treatment plant, there are the 4 stages. First, the water moves from the tank into the first system, which is big gravel. Here, the big particles of rock is cleared. Then water moves to the next stage, which is a small gravel. Here, the small particles of rock is cleared. Then water moves to the third stage, which is sand. Here, the particle of dust and sand is cleared. Then water moves to the last and fourth stage, which is cotton stage. Myself, my name is Meenakshi Singh and I'm from class 9, and today I'm going to represent the model of human heart and show you how the blood flows in human heart. So as you can see, there are 2 kinds of. मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि आपने अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट देखे हैं या फिर जितने प्रोजेक्ट देखोगे वो आपको ज़्यादातर प्रोजेक्ट इंटरनेट एप्लीकेशन मिल जाएंगे, पर ये जो आइडिया है हमने खुद ने इन्वेंट किया। तो आजकल जो आम आदमी से लेकर नेता अभिनेता जो जितने भी है सबके पास गाड़ियाँ, और गाड़ी चाहे सस्ती हो या महंगी, मारुति हो, बुगाटी, या फिर अभी नॉर्मल अभी ऐसे होता है एक्सीडेंट होता है, उसको पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन अगर ये सिस्टम यूज़ किया जाए हमारे पास तो क्या हो जाएगा। ये कार आ रही है, इसको नहीं पता नीचे कोई कार है और इसको नहीं पता ऊपर कोई कार है। ये कार ऐसे आएगी, ये देखिए मैं लाइट जल गई और अब इसको पता चल गया कि ऊपर कोई कार है, सामने अलर्ट हो जाएगा, ये स्पीड धीमे करेगा। अब ये सिचुएशन उल्टी हो जाए तो क्या होगा? ये नीचे से कार आई, ये देखो लाइट इधर वाला पता चल गया, ये क्रॉस में एकदम पूरा इसको पता चल गया। हम अब इसको बात करके बताएंगे कि असली इलेक्ट्रिसिटी कैसे वर्क करती है। ये हाइड्रोलिक सिस्टम से वर्क करती है। जैसे हमने इसको प्रेस किया तो हाइड्रोलिक प्रेशर की वजह से ये ऊपर हो गया, और ये नॉर्मल जैसे हो जैसे भी वर्क करती है उसी प्रकार से ये वर्क करती है। Today's my project is voting day. 1951 से हमने जो बैलेट पेपर का यूज़ किया, फिर हमने 19 और अभी जो 23 इलेक्शन हो रहे हैं विधानसभा के, उसमें जो इलेक्शन का कोर्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। रिप्रेजेंट मॉडल रिलेटेड टू हार्मफुल इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग होती है, वो मतलब जो लोग स्मोक करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, उनको बॉडी को बहुत सारे डिजीज़ हो सकते हैं, कैंसर हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है। हमने आज स्कूल में बच्चों को सेफ रखने के लिए एक नवाचार किया है। मतलब जहाँ तक मुझे पता है कि किसी भी स्कूल में ऐसा कुछ है कि कभी कभी हम लोग डेकोरेशन करते हैं लेकिन वेदर है हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता है,
तो इसको इसलिए बनाया गया है कि वाटर लाइट है, इसको आपकी कोई भी फेस्टिवल है वेस्ट नहीं जाएगा, ये जलता रहेगा ऐसे, इसको कोई भी मौसम का इफेक्ट नहीं होगा, ये कंटिन्यूसली इसे जलेगा और आपका कोई भी फेस्टिवल वर्शिप कोई भी मोमेंट्स वेस्ट नहीं जाएगा, वाटर के अकॉर्डिंग चलता रहेगा। आज के ज़माने में हम देखते हैं कि वो लोग मॉडर्न होने के साथ साथ मॉडर्न खाना भी खाना पसंद करते हैं, तो इसी वजह से जो उनकी जो नर्व्स हैं उनमें ब्लॉकेज आता है और इसी कारण हार्ट अटैक लोगों को बहुत ज़्यादा मात्रा में सामना करना पड़ता है। वो हार्ट बना दिए वही गणों सब है ना, थोड़ा रिलैक्स होके अपने बचपन को याद करेंगे और बचपन के टाइम में 10th क्लास को याद करेंगे। 10th क्लास याद आते ही सबसे पहले साइन, कॉस, टेन, मैथ्स, इन भारी भरकम शब्द से ना हम सब डर जाते हैं, लेकिन आज के टाइम में हमारी स्कूल में ऐसे ही कुछ प्रोजेक्ट से हम बच्चों को पढ़ाते हैं जिससे बच्चे भागे नहीं, वो क्लास में आके पढ़ते हैं। इजी बनाने के लिए हमने कुछ झूलों के उसमें हम लोगों ने शो किया, जैसे देखो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और कॉट 1 प्लस कॉट and my address. I am Ashwini Kumar Modi from class 9. क्या होता है वाटर पोल्यूशन, क्यों हो रहा है? Water pollution रीजन क्या है इसका? हमारी Who फैक्ट्री is responsible for water pollution? because of us, our आप facility. शुरुआत कीजिए। स्कल्टन है वो। आज भाई All present here, Honorable Chief Guest of the day, Siddhi Kumari Ma'am, Sunil Sir, and all the respected members. We are extremely happy to have with us an eminent person. Speak some lines on my Karma English Academy. Listen carefully. आईना आवाज है या आवाज है? मैं कह सकता हूँ कि भावी मंत्री आदरणीय सिद्धि कुमारी जी, मुझे सबसे भावना है कि सबसे आपने चुनाव में पहले विधानसभा में आप गए, उस समय भी विद्यालय में आपका पदार्पण हुआ, दूसरे में भी पदार्पण हुआ, तीसरे में भी हुआ, चौथी बार प्रॉब्लम नहीं रही। आपने हमें ऐसा मौका दे दिया कि आप इस विद्यालय प्रांगण में आप अपनी स्कूल समझते हुए कार्यक्रम में शरीक हुए हैं। मैं मानता हूँ भाई साहब खुद नाजुक है और नाजुक होने के कारण बच्चों को भी नाजुकता की दृष्टि से देखते हैं। My Siddhi Kumari ma'am, please clap everyone. जो भी अच्छे प्रबंधन है और जो भी अच्छा लोग हैं, सब शुभकामनाएं। नमस्कार। और हम इंग्लिश स्कूल के कार्यक्रम में बीकानेर पूर्व की चौथी बार जो निर्वाचित हुई है, यहाँ से बीकानेर राजघराने की बाईसा सिद्धि बाईसा, उनसे बातचीत करेंगे। आप यहाँ पधारे, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, मैं यहाँ आती रहती हूँ। बच्चों के जो कार्यक्रम आपने देखे, 2 तरह के कार्यक्रम थे, क्या ऐसा लगता है कि हम पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी की ओर जा रहे हैं? बिल्कुल जा रहे हैं, और बच्चे देखो कितने होनहार हैं, इतने सारे एग्जीबिशंस लगाए और लगातार एग्जीबिशंस ऐसे होते रहते हैं शहर में। आप कहाँ तक अभी तक आपने कोई विशेष कार्यक्रम यहाँ लगाया और भी कहीं आप जाके? यहाँ वाला मेरे को अद्भुत लगा है काफी, और बाकी आगे कहीं और गई तो मैं बताऊंगी। धन्यवाद। साइंस एग्जीबिशन में हमारे यहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी और सुनील जी बोड़ा भी आए हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या लगता है सर कि यहाँ के जो बच्चे हैं आजकल क्या एडवांस हो रहे हैं, क्या टेक्नोलॉजी शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ रही है? राजेश जी, मैं कहना चाहूंगा, मैं आने वाला समय हमारा हिंदुस्तान का होगा और आरम स्कूल के बच्चों ने इस बात को प्रूव कर दिया है। विज्ञान में सिद्ध करना पड़ता है, कोई भी चीज अपनी बनाई हुई होती है। तो आज के बच्चों ने मॉडल में
अपने प्रोजेक्ट में ये प्रेजेंटेशन बता दिया कि अरहम स्कूल के बच्चे साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ने की लालसा रख रहे हैं। यहाँ के टीचर ने, यहाँ के स्टाफ ने बहुत मेहनत करवाई है। प्रत्येक विषय को इन्होंने चूज किया है, चाहे वो एनर्जी है, चाहे रेडिएशन है, चंद्रयान है, एनवायरमेंट है, हर सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म किया है। और विज्ञान के जो तीनों ही सब्जेक्ट है, चाहे वो जियोलॉजी से संबंधित है, फिजिक्स से संबंधित है, केमिस्ट्री से, और तीनों ही तरह के लोग यहाँ पे बच्चों ने मॉडल दिखाए हैं। इसके अलावा यहाँ रूढ़िवादी परंपरा का भी यहाँ पे एक कैंप लगा हुआ है। तो क्या लगता है कि हम जो है रूढ़िवादिता को छोड़ के नए भारत की ओर जा रहे हैं? राजेश जी, बिल्कुल सही कहा आपने। रूढ़िवादिता, अंधविश्वास को तोड़ने का काम ही विज्ञान करता है, और विज्ञान तथ्य में विश्वास करता है, और तथ्यों का क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। अरहम स्कूल के बच्चों ने हमेशा अच्छा परफॉर्म किया है, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर। आज ये दिखा दिया है कि ये अंधविश्वास और ये जो पुरानी बातें हैं वो बकवास है। साइंस के बढ़ते हुए कदम इस देश को आगे ले जाएंगे। अरहम स्कूल का नाम उसमें सबसे ऊपर होगा। बच्चों की प्रतिभाओं को तराशने का कार्य यह किया गया है। अब्दुल कलाम साहब जो मिसाइल मैन कहलाए, इसरो के बच्चों को पूरा नॉलेज है, तो बड़ा ही सारगर्भित ये कार्यक्रम हो रहा है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के रीजनल ऑफिस होने के नाते भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। सुनील बोड़ा, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, बीकानेर। धन्यवाद सुनील जी। सुरेंद्र जी से बात करेंगे। सुरेंद्र जी, यह जो एग्जीबिशन है, यह पहली बार हुआ है या आप लगाते रहते हैं? हमारे विद्यालय में एग्जीबिशन लगातार चलता रहता है, लेकिन इस एग्जीबिशन में खास बात ये थी कि हमारे विद्यालय 25वें वर्ष कर रहा है। इस 25वें वर्ष को सेलिब्रेट करने की दृष्टि से हमारे विद्यालय के 51 छात्रों ने अलग अलग प्रोजेक्ट बनाए और नए इन्वेंशन किए। आज तक पूरे विश्व में ऐसे कई प्रयोग आपने भी देखे हैं कि ऐसे आज तक कोई प्रयोग नहीं हुए हैं। उन प्रयोगों के माध्यम से यदि राजस्थान सरकार, भारत सरकार उन प्रयोगों को अपने हिस्से में ले ले तो शायद, जैसे ट्रांसपोर्ट का एक प्रयोग बताया गया है, उसी प्रकार से डिजिटलाइजेशन का प्रयोग बताया गया है। विभिन्न प्रयोगों के माध्यम से यदि राजस्थान सरकार और भारत सरकार इनको ले तो बहुत कुछ विकास हो सकता है। हमारे यहाँ प्रदर्शनी तो लगती रहती है और ये 25वें वर्ष का एक बहुत बड़ा नया आयोजन के रूप में हमने काम किया है। और विशेष अध्यापक जो है यहाँ आपके स्टाफ के, जिनकी मेहनत है, पर्दे के पीछे भी लोग काम कर रहे हैं, तो क्या पूरी सिस्टमेटिक ढंग से चल रहा है या कुछ विशेष लोग इसमें इन्वॉल्व है? राजेश जी, अकेला चना बाण नहीं फोड़ सकता। मैं कहता हूँ अरहम में यदि मात्रा हटा दी जाए तो अहम रह जाता है। हमारे में अहम नहीं है, हमारे अरहम है, और अरहम हर टीचर्स में विद्यमान है। उस विद्यमानता के कारण ही आज हम लोग सफल है। हमारे टीचर्स हमारे रीढ़ की कड़ी है, एक एक कड़ी बन करके एक श्रृंखला बनी है। और हम है, अहम नहीं है, यह प्रतिपादन कर रहे हैं स्कूल के जो शाला प्रबंधक है यहाँ के। और कहना है इनका कि निश्चित समय में हम, हमारे स्कूल के जो बच्चे अभी जो मॉडल बना रहे हैं, आगे जाकर ये देश का नाम रोशन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।